नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर क्यों बनता जा रहा है वीरान? बेरोजगारों के लिए युवा पीढ़ी क्यों प्लान कर रही है सोलापुर से पूना और बम्बई के और हैदराबाद के लिए और बेंगलोर के लिए? इसी तर्ज पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जो एमआरडीसी चिंचोली के फाउंडर थे जय कुमार पाटिल। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि सोलापुर के अंदर एक एमआरडीसी होने से रोज़गार के कोई साधन मिले, लोगों को रोज़गार मिले और कोई उद्योग सोलापुर में आए। इसी तर्ज पर एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन सोलापुर शहर में कल किया गया था। उस सेमिनार की कुछ झलकें आप हमारे न्यूज़ चैनल पर देखें। लेकिन सोलापुर का ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि सोलापुर शहर क्यों बनता जा रहा है बेरोज़गारों का एक ठिकाना। क्यों लोग इतना उच्च शिक्षण प्राप्त करने के बाद भी रोज़गार के कोई अवसर नहीं। ये हमारे लिए, हमारे राजनीतिक दलों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और कोई हल यानी नौकरी के साधन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखते रहिए वार न्यूज़। धन्यवाद। ट्रेडिंग बिझनेस आहे ना, दुसऱ्याचा माल खपवायचा सर्व्हिस बिझनेस वगैरे म्हणतात, तो तुम्हाला कधीही मोठं होऊ देत नाही। स्वतःच दुसऱ्याच्या मुलाला स्वतःचं दूध पाजून तुम्ही मोठं होत नाही। तो जो काही मुलगा आहे, तो जी कंपनी आहे, त्याचा जो मालक आहे, तो तुमचे श्रम घेईल, तुमची व्यवस्था घेईल, तुमचं त्या ठिकाणी पैसा घेईल, परंतु तो तुम्हाला जगवेल पण बाळसं येऊ देणार नाही। तेव्हा हा मूलभूत विचार जो आहे, उत्पादक व्हा, तुम्ही स्वतः उत्पादन केलं पाहिजे। ट्रेडिंग मध्ये तुम्हाला माहिती आहे, त्या ऑटोमोबाईल ट्रेडिंगचं जर तुम्हाला थोडंसं तुम्ही वाचत असाल, 1100 कोटीचं ट्रेडिंग म्हणजे 1100 रेव्हेन्यू चालू आहे आणि त्या ट्रेडरवाल्याला किती मिळालेले? 1100 कोटी रुपये। 1100 काय 1180 कोटी रुपये मिळतात। म्हणजे त्याला त्याचा नोकर आणि त्याची